चिंतन चिंतन। पूर्व प्रथम नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति जनाब अब्दुल कलाम साहब, पर उन्हें भारत में जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। He was a public president। एक बार नवंबर 2002 में कलाम ने अपने सेक्रेटरी को बुला के पूछा, ये बताइए कि हम ये यहाँ राष्ट्रपति भवन में इफ्तार भोज का आयोजन करते हैं माह रमजान में, क्या ये आवश्यक है? वैसे भी यहाँ जो इनवाइटेड लोग होते हैं ना, इनवाइटीज होते हैं, बड़े खाते पीते घरों के होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, कितना खर्च आता है इस पर? उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य विभाग से पता चला है मोटे तौर पर 2.5-3 लाख रुपए तो खर्च होता ही है एक डिनर पर। कलाम साहब ने कहा, इस बार हम ये पैसा यतीमों को भेजते हैं, उनके लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं। चिंतन चिंतन। प्रेसिडेंट की सलाह पर वह राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए तय की गई राशि से आटा, दाल, कंबल, स्वेटर्स और जूते कपड़े खरीदे गए और उन्हें 28 यतीम घरों में, अनाथालयों में बच्चों में बांटा गया। पर बात यही खत्म नहीं होती। कलाम साहब ने अपने सेक्रेटरी को फिर बुलाया। अपने कमरे में वो अकेले थे। उन्होंने कहा, ये सामान तो सरकार के पैसे से खरीदा गया है, वो पैसा जो इफ्तार पार्टी पर खर्च होता था, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करो, मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं, मेरे अपने वेतन से है, इसका भी उसी तरह इस्तेमाल करिए जैसे आपने इफ्तार के लिए निर्धारित पैसों का किया है। लेकिन ख्याल रहे, किसी को मत बताइए कि ये पैसे मैंने दिए हैं, किसी को पता ना चले। और उनके जीते जी ये बात सामने नहीं आई थी। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी उनसे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट पर बात कर रहे थे, ये दूसरे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की बात है, पहला तो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, दूसरा महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये बात बहुत सीक्रेट है कि हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब ने कहा, जी सर, किसी को खबर नहीं होगी सिवाय हमारे स्टाफ के, मुझे, आपको दोनों को अभी तो प्लानिंग की खबर है और हम दोनों कुंवारे हैं, इसलिए बात लीक कैसे हो सकती है? और दोनों ने ठहाका लगाया था, मजाक में कहना चाहते थे कि पत्नी या बात को घर से बाहर भेजती है। लेकिन साहब वो बड़े गंभीर किस्म के और बहुत ही विचारक, बहुत बड़े विचारक थे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ जब दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात अब्दुल कलाम साहब से तय हुई। आधे घंटे की भेंट थी। ऐसा समझा जा रहा था कि मुशर्रफ बड़े विषय उठाएंगे उनके साथ बातचीत में, जिन्हें इंटरनेशनल मंच पर जो है पब्लिसाइज किया जा सके। विशेषकर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और उन्हें उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट कलाम जो है वो टेररिज्म की बात करेंगे, जैसी दोनों देशों के बीच वो उसका मुद्दा उठाएंगे, जैसे इसी तरह की बात होती है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट मुशर्रफ अपने कारवां के साथ प्रेसिडेंट हाउस में यानी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे, प्रेसिडेंट कलाम ने उनका स्वागत किया और बैठते ही एक बात कही, मुशर्रफ साहब, आपके देश में भी और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, बहुत सारे लोगों की जरूरतें, बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। क्यों ना हम मिलकर के ऐसे प्रोग्राम्स तैयार करें जिनसे नीचे से नीचे तबके वाले व्यक्ति की तरक्की हो, प्रगति हो। और इस विषय पर दोनों नेता आधे घंटे तक बात करते रहे। अचानक ख्याल आया कि उनकी बातचीत का, मुलाकात का तो समय समाप्त हो गया है। मुशर्रफ साहब उठने लगे और उठते हुए हाथ मिलाते हुए उन्होंने एक बात कही, प्रेसिडेंट साहब, हिंदुस्तान के लोग बहुत लकी हैं जिन्हें आप जैसा
प्रेसिडेंट मिला है, राष्ट्रपति मिला